MPI Studio presents Manpuri. हरि ओम अंजन सुत वंदन करे महावीर बजरंग, तुम सदा सहायक राम के रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग। राम की करी सहाई, सीता की सुध लई, फेर गढ़लंक जलाई। तो प्रथम सुमिरे गुरुदेव को, और चरणन शीश झुकाए। लाज रखो मुझ दीन की, सुरसाज की करो सहाय। अरे राखो मेरी लाज मुरारी, और श्री राधा के हितकारी, उन माँ यशोदा के अवतारी। अरे लाखों मेरी लाज मुरारी, श्री राधा के हितकारी, उन माँ यशोदा के अवतारी। बन बन गाई चराई है, तुम बन बन गाई चराई है, दद लूट लूट के खाई है। थोड़े मधुबन रास रचायो, तुमने नंद सौभाग्य अवतारी, उन्माद सुधा अवतारी। पशुपा को तीर बढ़ो, श्री राधा से प्रेम बढ़ो। पशुपा को तीर बढ़ो, अरे जब तू शासन जो पशुपा की खेत सभा, उन मात सुधा के
बन बन गाय चराई है, गति लूट लूट के खाई है। अरे कंस राज को मार दिया तुम पुण्य कमायो, हारी कमाल सुधा के हमारी। भगवान की। आइए एमपीआई स्टूडियो के माध्यम से एक छोटा सा आख्यान महाराज शरियात की कथा, ये सप्ताह पुराण से अवतरित है, टूटे फूटे शब्दों में सुनाने के लिए जा रहे हैं। आइए गौर कहते हैं, ढोलक पे पितामा जी और चिमटा बजा रहे हैं हमारे साथ प्रीतम भैया। तो शरियात भूप की कथा सुनो, हम सबको यार सुनाते हैं, और जैसी जानी तैसी दानी हम अपनी कथा सुनाते हैं। महाराज बड़े थे सदाचारी, घर में एक सुंदर नारी है, हरि लीला या परंपरा सुनो, ये महिमा हरि की न्यारी है। क्या लीला है नारायण की, हर सुख किसी को न देता है। कहूँ बाप दुखी है बेटा से, कहूँ दुखी वापस है बेटा है। कहूँ बाप दुखी है बेटा से, कहूँ दुखी वापस है बेटा है। जा लीला है बाई सुर की, न सुख किसी को देता है। भूपने मन समझी, अब कठिन बड़ी जिंदगानी है। कछु समय की बात सुनो, एक ऐसी अजब कहानी है। महाराज शरियात अपने शासन में चौमुखी राज कर रहे थे, अपनी प्रजा को कभी भी कष्ट नहीं देते थे। उनके घर में कोई पुत्र नहीं था, एक कन्या थी। तो वो कन्या क्या थी? अरे भैया, कि मानो बेटी को माया ने
और माया कर रूप बनाई है। महाराज और महारानी ने सुंदर बिटिया एक जाई इतनी सुंदर कन्या पैदा हुई। शरियात की लड़की जिस समय 5 वर्ष की थी, उसी समय भक्तजनों महाराज जंगल का भ्रमण करने के लिए चले हैं। और जिस समय जिसके घर में कोई अकेला बच्चा होता है तो उस बच्चे की तरफ माँ बाप की ममता बहुत होती है। अपनी लड़की को हर समय वो साथ ही रखते थे। और ऐसा ही नहीं, और बल्लली अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, धर से जो कर गए यूपी में छोड़, मेरी धीरे धीरे कथा दादा
गुरुजनों, जिस समय महाराज के घर में लड़की नहीं थी, वो देवी थी। चलो देख लो, ऊपर उठो। देवी क्या थी? उसके रूप पे इतने बलिहार थे महाराज सरियात, उसकी शोभा इतनी सुंदर थी, चलते फिरते उठते जागते लेटते बैठते खाते हर समय साथ रखते थे। एक दिन भूप जंगल के लिए जिस समय घूमने को चले हैं तो बिटिया पीछे पड़ गई। लगा पितामह, कहने लगी पिताजी पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। और बोली तुम सुनियो राजा हमारी, और समझाई रही है सुकुमारी। तुम सुनियो मोहे संगल वाले चलियो, तेरे संग चले सुकुमारी। मोहे संगल वाले घर खाना तक नहीं खाऊं मैं संग पिता। लड़की ने शब्द रो करके कहे पिताजी मैं साथ चलूंगी। ऐसा ही नहीं, महाराज सरियात ने सेना को सजा लिया, जंगल का भ्रमण करने के लिए चले और 5 वर्ष की कन्या को अपने साथ में लिया, चल दिए। इधर राजा ने कि सो मेरे श्री गणेश शारदा से समय समनायो, इत माता पिता को सुमिरन करके तेगा तय उठायो। सुमिर श्री गणेश शारदा से महेश मनायो, महेश मनायो। हाय माता पिता को सुमिरन करके तेगा तय उठायो। सेना लई सजाई सुनो चलाई, न बिलम लगायो, न बिलम लगायो। जेठा की दोपहरी जंगल में घुस आयो, जेठा की दोपहरी जंगल में घुस आयो। और भारी धूप छताई कहीं ना जाए के कदम बढ़ायो, कदम बढ़ायो। फिर सोच समझ के डेरा बही डलवायो, सोच समझ के डेरा फिर डलवायो। महाराज सरियात ने एक जंगल में जाकर के क्या देखा, अधिक धूप है, बहुत भयानक जंगल है, हरे भरे पेड़ हैं, सुंदर सी छाया है। महाराज सरियात ने उसी जंगल में जाकर के अपने डेरा को डाल दिया और सभी जवान भी आराम करने लगे।
वो इधर वो 5 वर्ष की लड़की घूमती हुई टहलती हुई घूमने के लिए चली है। के घूमन चली लली जंगल को, आगे को कदम बढ़ायो और लखी जंगल की छाया को अति राजा मन हर्षायो। धीरे धीरे बढ़ते भाई आगे को बढ़ गई भाई, कछु दूरी पे बाबिटिया को टीला पड़ो दिखाई। टीला परो दिखाई तुम आई हो, टीला परो दिखाई, कछु दूरी पे बा बेटी को टीला परो दिखाई। ऐसा ही नहीं, गई टीला के पास लली, अरे गई टीला के पास लली, बत दिल में अति घबराई और चमकत थे दोए नैना रे बत रही गई आँख चढ़ाई। भौं चढ़ा करके लड़की देखने लगी, भला ये टीले में क्या चमक रहा है। फौज तो महाराज की आराम कर रही थी। वो लड़की धीरे धीरे बढ़ती हुई उस टीले के पास पहुंची। वो टीला क्या था? महात्मा चमर ऋषि को समाधि लगाए बहुत काफी समय हो चुका था। इतनी धूल इकट्ठी हो गई थी कि उनका पूरा शरीर धूल से ढक गया था, लेकिन आंखों में उसमें आंखें ही आंखें चमक रही थी। वह बिटिया ने देखा कि ये टीला है और इस टीला में क्या चमक रहा है। धीरे से उस लड़की ने और लकड़ी लेकर के हाथों में फिर कन्या बड़ी अगारी है। सोचने लगी जे चीज क्या और जो चमकती अति उजियारी है। हाथ में लकड़ी दो ली और देके चली गई। महाराज की आंखों में जाकर के जिस समय वो लकड़ी चुभ हुई, खून की धारा बह निकली। भक्त जनों, जिस समय खून की धारा बही है, महाराज की आंखों से रुधिर बहने लगा। अरे भैया, अब तो जंगल की हालत खराब हो गई। सब जान गए घबराए रे के बड़ी बहुत बीमारी। अब जान गए घबराए रे के बड़ी बड़ी बीमारी। और जागत देखी राजा में सोची हुई गई ख्वारी।
सोचने लगे यहाँ किसी ने कोई ऐसा अपकर्म कर दिया है जिसके कारण एक भयानक बीमारी फैल गई। भक्तजनों, अब वहां करने वाला तो कोई और नहीं था। महाराज ने खड़े होकर के आवाज लगाई कि सभा में जितने भी लोग हैं सभी को दंड देंगे, अन्यथा बारी बारी से बताइए किसने यहाँ जुल्म किया है जिसके कारण ये भयानक बीमारी हमारे पीछे पड़ गई। भक्तजनों, अगर कोई उसमें ऐसा होता तो बताता, लेकिन वो 5 साल की कन्या कुछ नहीं बोली। जिस समय महाराज ने आकर के पूछा कि लड़की, ये तूने तो नहीं कुछ किया? बिटिया बोली, पिताजी ये हमसे भूल बन गई, अब आपकी इच्छा है कुछ भी कर सकते हो। लेकिन महाराज बाहर शरियात, आज के पुत्र और पुत्री को देखिए। उस समय के महाराज शरियात ने अपनी बेटी अकेली घर में थी, उस कन्या को क्या दंड दिया? कि तुम दासी बन के अरे रहियो और जब बाबा की टहला बजइयो, तुम दासी बन के। लड़की, अब हम क्या करें? तू मेरे कलेजे की टुकड़ा है मेरी बेटी, लेकिन अपने करे पे इसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। मत भूले लली तुम जइयो, बाबा की कहला बजइयो, तुम दासी बन के। बरस की उम्र बिटिया की, राजा छोड़ के चल दो से बाहर। और वो भूल न जइयो जा बाबा को, जा से बिटिया तेरो होई उद्धार। तो सके कुल में हमारे, हरे निछुआ तब सभा में बैठे, अपनी खींच लई तलवार। और 100 रुपया भैया को, और भैया पे भय